जब युवक को पता चला कि वह अभी भी 80 साल और जी सकता है तो वह 100 मीटर ऊंचाई से कूद गया और बिल्कुल सही तरीके से रेत से भरे ट्रक पर गिरा। जब उसने देखा कि वह सच में मर नहीं सकता तो उसने चुनौती को और बढ़ा दिया और ऊंचाई को 10,000 मीटर तक कर दिया। लेकिन फिर भी एक आती हुई हवाई जहाज ने उसे पकड़ लिया। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। कुछ लोग चाहे कितनी भी सावधानी से जिए, मौत से नहीं बच सकते। जैसे कि यह लड़की जिसे पता चला कि उसकी जिंदगी में सिर्फ 3.5 घंटे बचे हैं। अपनी मौत से बचने के लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड से घर छोड़ने से मना कर दिया और खुद पैदल घर जाने का फैसला किया। तभी उसका मोबाइल बज उठा जिसमें लिखा था कि उसने यूजर नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए उसकी मौत का समय घटाकर सिर्फ 1 मिनट कर दिया गया। डर के मारे वह तेजी से घर भागी और उसे लगा कि अब शायद अनजाने में, लेकिन किसे पता था कि इस समय उसका मोबाइल लगातार बज रहा था। इस समय उसे उपाय सूझा, वह था मोबाइल को बंद कर देना। लेकिन उसकी मौत मोबाइल बंद करने से नहीं रुकी। नतीजा, जैसे ही वह नहाने के लिए बाथरूम में जाने लगी, मोबाइल अचानक फिर से बज उठा। डर वह मोबाइल उठाने के लिए भागी, तभी एक रहस्यमयी ताकत ने उसे ऊपर उठा लिया। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, लड़की की मौत हो गई। और जब लड़की की मौत को ज्यादा समय नहीं हुआ था, उसके बॉयफ्रेंड का भी एक्सीडेंट हो गया। एक पेड़ की डाल सीधा उसके सीने में घुस गई। यानी अगर लड़की शुरू में ही अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी में बैठकर चली जाती तो भी वह सड़क हादसे में मारी जाती। हादसे के बाद बॉयफ्रेंड एविन भी अस्पताल पहुंच गया, लेकिन उसने उस रात ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे पता था कि वह उसी रात मर जाएगी। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और नर्स को दिखाया जिसमें उसकी उम्र सिर्फ 19 घंटे बची थी। यानी वह ऑपरेशन करवाए या न करवाए, उसकी मौत तय थी। अन्ना ने उसे दिलासा दिया कि यह तो बस एक प्रोग्राम है। एविन ने मजबूरी में अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की भविष्यवाणी वाली बात उसे बता दी, लेकिन अन्ना फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। वह मजबूर होकर अकेले वहाँ से चला गया ताकि खुद को शांत कर सके। अन्ना ने यह बात सहकर्मियों के साथ साझा की। सहकर्मी सभी ने वह सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। नतीजा, सहकर्मियों की उम्र कई दशकों की थी, जबकि अन्ना के पास 2 दिन बचे थे। एविन ने उसी रात देखा कि उसकी उम्र में 3 मिनट बचे हैं। इसी बीच उसका मोबाइल फोन बज उठा जिसमें दिखाया गया कि उसने उपयोग की शर्तों का उल्लंघन किया है। एविन ने अपना फोन जेब में रख लिया, अस्पताल छोड़ने का फैसला किया। वह जाने लगा। उसने गलियारे के शीशे में देखा कि उसके पीछे कोई परछाई नजर आ रही है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। उसी समय एविन डर के मारे पास के सीढ़ी वाले गलियारे में छुप गया ताकि खतरे से बच सके, लेकिन वह मौत से नहीं बच सका। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। उस ऐप ने भी एविन को सूचित किया कि उसकी मौत की उलटी गिनती में अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। उसने दरवाजा खोलकर निकलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि दरवाजा खुल नहीं रहा। तभी उसके पीछे से तेज कदमों की आवाज आने लगी। ध्यान से देखा तो वह उसकी मरी हुई प्रेमिका थी। और जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, आइवन की मौत हो गई। अगले दिन अन्ना को यह पता चला तो उसकी पीठ पर ठंड सी दौड़ गई। उसे तुरंत उस मौत की भविष्यवाणी करने वाले सॉफ्टवेयर की याद आ गई। क्या आइवन ने जो कहा था वह सब सच था? इस विचार की पुष्टि के लिए अन्ना अस्पताल के कमरे में गई और आइवन का मोबाइल ले लिया, लेकिन फोन में फेस रिकॉग्निशन था। मजबूरी में उसे आइवन की लाश को मुर्दा घर से निकालना पड़ा। उसके हाथों से उसकी पलकें खोलनी पड़ी और फिर फोन को उसके चेहरे के सामने ले जाकर अनलॉक किया। जब उसने फोन खोला तो देखा कि समय पहले ही 0 हो चुका था। इसके बाद अन्ना बेचैन हो गई और उसका सारा ध्यान काउंटडाउन सॉफ्टवेयर पर केंद्रित हो गया। यहाँ तक कि उसने पिता के साथ माँ की कब्र पर जाने का वादा भी टाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने फोन काटा, उसे एक नियम उल्लंघन की सूचना मिली। उसने सॉफ्टवेयर को डिलीट करने की कोशिश की, पर पाया कि वह बिल्कुल डिलीट नहीं हो सकता। इसके बाद उसने उस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी खोजनी शुरू की और एक वीडियो ने अन्ना का ध्यान खींचा। उसमें बताया गया था कि काउंटडाउन के आखिरी पलों में लोग अक्सर उन लोगों को देख और सुन सकते हैं जो पहले ही मर चुके हैं। इसके बाद वीडियो अचानक रुक गया, जिससे अन्ना डर के मारे जल्दी से कंप्यूटर बंद कर देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी जो देखा वह कोई भ्रम था या नहीं, लेकिन अज्ञात डर ने उसकी सारी हिम्मत छीन ली थी। ठीक उसी समय उसका मोबाइल फिर से बज उठा। उसने इस काउंटडाउन से छुटकारा पाने के लिए मोबाइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। उसी रात अन्ना ने अपनी कार में ही पूरी रात बिता दी। सुबह उसकी छोटी बहन एनी ने खिड़की पर दस्तक दी, जिससे अन्ना डर के मारे जाग गई। जैसे ही मैं एनी कमरे में दाखिल हुई, मैंने देखा कि अन्ना का मोबाइल फोन जमीन पर पड़ा है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन अन्ना खुद भी जवाब नहीं दे पाई। फिर जैसे ही मैंने फोन उठाया, उस पर एक काउंटडाउन दिखाई दिया। ये देखकर अन्ना ने तुरंत फोन मुझसे छीन लिया। इस पल ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया, लेकिन अन्ना के पास अब मुझे कुछ समझाने का समय नहीं था। वह सीधे मोबाइल की दुकान पर गई और नया फोन खरीदने की कोशिश की। जब उसने देखा कि उसमें वह काउंटडाउन वाला सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसकी जान में जान आई और उसने पैसे देकर फोन खरीद लिया। लेकिन जैसे ही वह दुकान से निकलने लगी, नया फोन अचानक बज उठा। ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही फोन में इंस्टॉल हो गया। गुस्से में अन्ना तुरंत आगे बढ़ी और दुकानदार से पूछताछ करने लगी। इस समय दुकानदार भी पूरी तरह हैरान था। उसने उसे डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। अन्ना मजबूरी में अपना फोन लेकर वहाँ से चली गई, लेकिन उसके इस असामान्य व्यवहार ने काले भाई का ध्यान आकर्षित किया, जिसने दुकानदार से पूछा कि उसके फोन में कौन सा सॉफ्टवेयर है। इसी दौरान जब अन्ना गाड़ी रिवर्स करने की तैयारी कर रही थी, उसने रियर व्यू मिरर में एक काली परछाई देखी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। अन्ना के हैरान होने के दौरान एक जोड़ी बड़ी हथेलियां उसकी ओर बढ़ी। फिर तुम, क्या तुम बेवकूफ हो? टकराई गाड़ी के मालिक के गुस्से भरे ताने पर अन्ना ध्यान नहीं दे पाई। वह अभी भी डर के मारे सहमी हुई थी। इसी बीच काले भाई मोबाइल की दुकान से बाहर दौड़ते हुए आया और अन्ना को मुश्किल से बाहर निकाला। बिल्कुल, काले भाई ने यह कहते ही अपना मोबाइल निकाला, जिसकी स्क्रीन पर साफ साफ 18 घंटे की उलटी गिनती चल रही थी।
फिर दोनों की बातचीत से पता चला कि उन्हें भी सॉफ्टवेयर से उपयोग की शर्तों के उल्लंघन की सूचना मिली थी, जिससे उनकी उलटी गिनती का समय कम हो गया था। लेकिन वे अब उन शर्तों को दोबारा नहीं देख सकते थे, वरना शायद वहाँ से कुछ पता चल सकता था। लेकिन काले भाई को एक तरीका सूझा, बस किसी नए व्यक्ति को ऐप दोबारा डाउनलोड करवाना होगा। इसलिए उन्होंने यह तरकीब उस बूढ़े आदमी पर आजमाई। जब उसने ऐप डाउनलोड कर लिया तो दोनों ने फौरन उसका मोबाइल छीन लिया और उपयोग की शर्तें पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद काले भाई को तुरंत याद आया कि उसे कल ट्रेन से अपनी चाची से मिलने जाना था। लेकिन जब उसने अपनी बची हुई कम उम्र देखी तो उसने अपना इरादा बदल लिया। अन्ना को भी याद आया कि उसे माँ की कब्र पर जाना था, लेकिन उसने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। यह वही है जब मुझे मरना चाहिए था। सॉफ्टवेयर की शर्तों को जानने के बाद उन्होंने तय किया कि पेशेवर काम के लिए पेशेवर लोगों को ढूंढना चाहिए। इसलिए वे चर्च गए और पादरी से मिले। लेकिन पादरी ने दोनों की बात सुनने के बाद तुरंत एक प्राचीन कथा याद कर ली। उसने उन्हें बताया कि 20वीं सदी के तीसरे दशक में एक राजकुमार युद्ध के लिए सेना लेकर जाने वाला था, तो वह एक जिप्सी जादूगरनी के पास गया। वह जानना चाहता था कि क्या वह युद्ध में जीवित बचेगा या नहीं। लेकिन जादूगरनी ने उसे एक नंबर वाला स्क्रॉल पकड़ा दिया और वह नंबर उसकी असली मृत्यु का समय था। लेकिन जादूगरनी ने उसे चेतावनी दी कि वह इस जानकारी के सहारे अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद न करे। शुरू में राजकुमार ने खुशी खुशी यह मान लिया, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी मृत्यु का समय ठीक उसी दिन है जिस दिन उसे युद्ध के लिए जाना था, तो उसने तुरंत अपना इरादा बदल लिया और अपने छोटे भाई को अपनी जगह युद्ध में भेज दिया। वह महल में छिपा रहा, लेकिन जैसे ही उसने किस्मत बदलने की कोशिश की, नर्क से आए शैतान ने ढूंढ निकाला और तब यातना दी जब तक उसकी उलटी गिनती शून्य नहीं हो गई। पादरी निश्चित नहीं कर सका कि सॉफ्टवेयर आधुनिक जिप्सी औरत है या नहीं, लेकिन अगर कोड देख सके तो निश्चित कर सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद अन्ना को तुरंत व्यक्ति याद आया, मोबाइल दुकान मालिक ने मना कर दिया, लेकिन अलौकिक शक्तियों के दबाव में समझौता करना पड़ा। उसने सॉफ्टवेयर हैक कर लिया। जब मालिक ने कोड डाला तो तुरंत फिर वे सॉफ्टवेयर के बैकएंड में पहुंच गए और सभी लोगों की उलटी गिनती का समय सामने आ गया। मालिक ने अपना नाम डाला। खुद को ढूंढने के बाद तुरंत अपनी उम्र में 60 साल और जोड़ लिए। जब देखा कि यह योजना काम कर सकती है तो अन्ना ने भी तुरंत अपना नाम बताया। उम्मीद थी कि वह अपनी मृत्यु का समय बदल सके, लेकिन जैसे ही मालिक अन्ना का नाम खोज रहा था, अन्ना ने अचानक अपनी छोटी बहन एनी का नाम देख लिया। असल में उसकी बहन ने भी चुपके से यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया था और उसकी उलटी गिनती अन्ना से 3 मिनट कम थी। इसलिए अन्ना ने फौरन एनी की उम्र में 80 साल से ज्यादा जोड़ दी। हालांकि एनी को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या वाकई किस्मत को इतनी आसानी से बदला जा सकता है? उस रात अन्ना और काले भाई के बीच मुश्किल वक्त में बनी दोस्ती ने दोनों को ताश खेलने के लिए प्रेरित किया। आधी रात को जब अन्ना की नींद खुली तो उसने दरवाजे के बाहर एक परछाई देखी। उसने तुरंत पास में सो रहे काले भाई को आवाज दी, लेकिन काले भाई ने तो दरवाजा ही खोल दिया। अगर सामने खड़ा व्यक्ति काले भाई है तो फिर उसके पास जो व्यक्ति सो रहा था वह कौन है? महिला जैसे ही गहरी नींद से जागी, उसने देखा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। एक छाया दिखाई दी, इसलिए उसने तुरंत अपने पास खड़े काले भाई को दरवाजे पर जाकर देखने के लिए पुकारा। लेकिन नतीजा यह निकला कि काले भाई ने ही दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। अगर सामने वाला काले भाई है तो फिर उसके पास खड़ा व्यक्ति कौन है? जैसे ही काले भाई ने डर के मारे कांप रही अन्ना को सांत्वना देने की कोशिश की, उसी समय पास में रखा मोबाइल फोन बज उठा। अन्ना ने फोन उठाकर देखा तो पाया कि समय एक बार फिर से पीछे कर दिया गया है। जाहिर है एनी का समय भी वापस अपनी जगह पर आ गया था। ठीक उसी वक्त एनी को कुछ अजीब लगा। जो सीढ़ी का लाइट पहले बंद था वह अचानक जल उठा। उसने सोचा कि शायद बिजली में कोई खराबी आ गई है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मुड़कर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुल गया। डर के मारे एनी तुरंत बिस्तर के नीचे छुप गई ताकि उसे थोड़ी सी सुरक्षा महसूस हो सके। तभी उसने बिस्तर के ऊपर से चरमराने की आवाज सुनी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अचानक बिस्तर को किसी ने खींच लिया और पास मरी हुई माँ दिखाई दी। एनी डर के मारे तुरंत बाहर भागी और संयोग उसे बचाने आई अपनी बड़ी बहन से टकरा गई। वे दोनों चर्च लौट आए और सॉफ्टवेयर का कोड पादरी को सौंप दिया। पादरी ने कोड देखने पुष्टि की कि श्राप है जो शैतान और उसके सेवकों से आया है। लेकिन अच्छी बात थी कि श्राप तोड़ा जा सकता है। इसके लिए उलटी गिनती को तोड़ना होगा, या तो समय से पहले मर जाना या जिंदा रहना। लेकिन समय से पहले मरना कोई नहीं चाहता था, इसलिए पादरी ने जिंदा रहने का तरीका ढूंढ निकाला। उसने डिब्बा समुद्री नमक मंगवाया, क्योंकि पश्चिमी मान्यताओं के अनुसार समुद्री नमक सबसे शक्तिशाली भूत प्रेत भगाने चीज है। नमक न जाए इसके लिए अन्ना ने उसे गोंद मिलाया और फिर गोंद मिले समुद्री नमक से जमीन पर पंचकोणीय तारा जादुई चक्र बना दिया। इसी समय ब्लैक भाई की उलटी गिनती लगभग खत्म होने वाली थी और उसी पल रोशनी भी मंद पड़ गई। वे तुरंत जादुई चक्र के अंदर चले गए। पादरी ने भी अपना छोटा क्रॉस निकाल लिया और बाइबिल की आयतें पढ़ते हुए शैतान को भगाने लगा। ये तरीका वाकई असरदार साबित हुआ। शैतान सच में जादुई चक्र के पास आने की हिम्मत नहीं कर सका। जब सबको लगा कि यह तरीका उन्हें बचा सकता है, तभी ब्लैक भाई के सामने उसका मरा हुआ छोटा भाई आ गया। जब उसे होश आया और वह पीछे हटना चाहता था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शैतान ने उसे सीधे जादुई चक्र के बाहर घसीट लिया। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, ब्लैक ब्रदर मारा गया। लेकिन अन्ना को दुखी होने का समय नहीं मिला, क्योंकि उसने देखा कि उसकी बहन एनी के पेट में छुरा घोंपा गया है। वह तुरंत उसे लेकर अस्पताल भागी। जब उसने बहन की भर्ती की प्रक्रिया पूरी की तो उसने देखा कि उसकी बहन का इलाज करने वाला डॉक्टर उसका बॉस है। यह आदमी जो बाहर से इंसान लेकिन अंदर से दरिंदा है, अक्सर अपने पद का फायदा उठाकर उसे परेशान करता था। उसे याद आया कि इस दरिंदे ने वही ऐप डाउनलोड किया था। पादरी ने उसे बताया था कि काउंटडाउन को तोड़ने का एक और तरीका है। समय कम देखकर अन्ना जान गई कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने अपनी बहन को संभालने के बाद तुरंत वहाँ से निकल गई। वह बॉस के सामने पहुंचकर बहला फुसलाकर गोदाम में ले गई। आदमी को लगा कि उसकी मुराद पूरी होने वाली है, लेकिन तभी अन्ना ने जोरदार लात उसके पैंट की तरफ मारी। उसका मकसद उस आदमी को मारना था ताकि श्राप तोड़ा जा सके। आदमी दर्द कमरे से बाहर भागा, लेकिन अन्ना ने उसे मारकर जमीन पर गिरा दिया। अन्ना ने सिरिंज निकाली और आदमी को चुभोने ही वाली थी कि एक रहस्यमयी ताकत ने उसे दूर फेंक दिया। आदमी वहाँ से भाग निकला। अन्ना की योजना नाकाम हो गई है और उसकी बहन की उलटी गिनती खत्म होने वाली है। बहन को बचाने उसने कुछ चीजें निकाली। जब एनी अपनी उलटी गिनती खत्म होते देख रही थी तो वह निराश हो
चुकी थी, लेकिन शैतान ने उसे तुरंत मारने का इरादा नहीं किया, बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर मारने लगा। ठीक उसी समय अन्ना वहाँ घुस आई और बिना कुछ कहे उसने दवा की सिरिंज खुद को इंजेक्ट कर ली। अगले ही पल अन्ना जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन शैतान नहीं चाहता था कि अन्ना उसका श्राप तोड़ दे, इसलिए उसने उसे मौत से वापस लाने की कोशिश की, मगर अन्ना ने शैतान को कोई मौका ही नहीं दिया। अपनी बहन अन्ना की मौत से एनी दुखी थी। वह उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने कुछ अजीब देखा।